हेलो गाइस, वेलकम टू रेनबो शॉट एकेडमी। और आज हम बात करेंगे आर्टिलरी सिस्टम के बारे में। हम इस वीडियो में देखेंगे कि आर्टिलरी होता क्या है और आर्टिलरी के क्या फंक्शंस है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, और आर्टिलरी के टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल उठता है कि आर्टिलरी होता क्या है। तो आर्टिलरी एक हैवी मशीन होती है जो यूज़ की जाती है काफ़ी लॉन्ग रेंज फायर करने के लिए और पावरफुल फायर करने के लिए। पहले क्या होता था, बहुत सारे किले होते थे, तो किले को फतेह करने के लिए आर्टिलरी यूज़ होती थी, क्योंकि वो दीवारें इतनी मोटी होती थी, वो तलवार और भाले से नहीं टूटती थी। तब ये आर्टिलरी सिस्टम आया था, तो तब इसको ऐसे यूज़ करते थे। और आजकल इसको सोल्जर्स को कवर प्रोवाइड करने के लिए, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसकी जो रेंज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी घातक भी होती है। तो अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री में क्या है कि जो बाबर है, मुग़ल एम्पायर बाबर, कहते हैं कि उस वही आदमी था जो आर्टिलरी को इंडिया में लाया, और उसने इसको यूज़ किया था बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। उसके बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे हर कोई यूज़ करने लगा, टीपू सुल्तान से लेकर हर किसी ने। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने इसको एक ऑफिशियल रूप दिया 1748 में। क्या किया, इसमें स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंडियन गनर को लिया और उनको कहा गया गनर, जो कि कई ट्राइब से होते थे, जैसे लश्कर हो गया, टिंडल हो गया, सीरंग्स हो गए। और इसको पार्ट बना गया रॉयल इंडियन आर्टिलरी ब्रिटिश आर्मी के अंडर 28 सितंबर 1827 को। उसके बाद इसको ट्रांसफ़र किया गया बॉम्बे आर्मी को। बॉम्बे आर्मी तब क्या था, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसके लिए खुद की आर्मी होती थी, तो उसको बॉम्बे आर्मी कहते थे। बाद में इस बॉम्बे आर्मी को कन्वर्ट करके बनाया गया रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ऑफ इंडियन आर्मी। तो ये थी एक छोटी हिस्ट्री आर्टिलरी के बारे में। अब आगे देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है आर्टिलरी की। आर्टिलरी की इम्पोर्टेंस ये है कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं डिफेंसिव और ऑफेंसिव सपोर्ट के लिए। ये काफ़ी सस्ता होता है अगर देखें हम एयर सपोर्ट से, क्योंकि एयर सपोर्ट में ज़्यादा पैसे लगते हैं, और काफ़ी हद तक एक्यूरेट नहीं होता ये। जैसे अगर एयर सपोर्ट देखें तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि उनको क्लियर टारगेट दिखता है। लेकिन आर्टिलरी में हमें अंदाज़ा या लोकेशन लेके फायर करना होता है, तो इससे जो इसकी एक्यूरेसी है वो काफ़ी कम होती है। उसके बाद जो आर्टिलरी है, ये खाली लोगों को ही नहीं मारती, उनका हौसला भी तोड़ देती है। तो एक तरह से इसको उस तरह भी देखा जाता है, क्योंकि कारगिल वॉर में जो था, शेलिंग हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से, तो इंडियन आर्मी ने बहुत सपोर्ट मांगा कि आर्टिलरी का सपोर्ट मिले। उस सपोर्ट से क्या होता, पाकिस्तान के जो लोग थे उनका जो मोराल था वो टूट जाता। और देखा जाए तो जो आर्टिलरी होती है वो काफ़ी पावरफुल होती है। अगर देखो, अगर 100 आदमी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और आपके पास आर्टिलरी गन है, तो आप आराम से उनको हरा सकते हो, उनकी जो संख्या है उसको कम कर सकते हैं। तो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ आर्टिलरी। आर्टिलरी 3 प्रकार की होती है, मोटार, फील्ड आर्टिलरी और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। सो सबसे पहले बात करते हैं मोटार की। मोटार क्या होता है, एक आर्टिलरी वेपन होता है जो कि देखो इतना छोटा होता है, आदमी बैठता है तो उतने हाइट का होता है। ये काफ़ी छोटा होता है और हल्का होता है। इसको क्या होता है, एक आदमी उठा के ले जा सकता है, लेकिन इसका जो डैमेज होता है वो नॉर्मल फायरिंग से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए एक मोटार हमेशा साथ में रहता है, क्योंकि ये एक अच्छा कवर और सपोर्ट देता है एक आर्मी को। ये डिफरेंट साइजेस में आता है, लेकिन इसका मैक्सिमम साइज़ उतना ही होता है कि एक आदमी उठा के इसको ले जा सके। इसकी जो रेंज होती है वो काफ़ी कम होती है। इसको जो फुट सोल्जर ले जाता है, तो उसके सामने अगर कोई लड़ रहा है तो उस आमने सामने की लड़ाई में यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर ये 1-2 किलोमीटर दूर से फायर नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो फायरिंग रेंज है वो काफ़ी कम है। उसके बाद आता है फील्ड आर्टिलरी। फील्ड आर्टिलरी क्या होता है, सेम मोटार जैसा है लेकिन उससे काफ़ी बड़े साइज़ में है। लेकिन दिक्कत इसकी ये है कि इसको ना ये उठा के ले जा नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी भारी है। तो इसको उठाने के लिए व्हीकल्स का यूज़ होता है, कोई ट्रक ले जाएगा या ट्रैक्टर या घोड़ा गाड़ी। पहले घोड़े को यूज़ करा जाता था, जो कैनन होते थे तोप, उनको ही फील्ड आर्टिलरी कहते थे। तो अब वो उसको एडवांस करके आजकल ये फील्ड आर्टिलरी ऐसी दिखती है। इनकी जो रेंज होती है वो मोटार से काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये थोड़े भारी भी होता है, क्योंकि उठाने में वो लगता है, क्योंकि इसका डैमेज भी ज़्यादा और रेंज भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है, जहाँ पे गिरता है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाता है। और ये काफ़ी इफेक्टिव होता है माउंटेन फाइट में, क्योंकि माउंटेन फाइट में इसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आता है सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। इसका मतलब ये है कि वो आर्टिलरी जो खुद ही चल सके, इसको कोई घोड़ा गाड़ी या कोई अलग से गाड़ी लगा के इसको टो करना ना पड़े, ये खुद ही चल पाएँ, तो उनको ही कहते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, और इनकी जो रेंज होती है वो फील्ड आर्टिलरी से भी ज़्यादा होती है, और फायरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा लॉन्ग रेंज में यूज़ की जाती है। उसका फ़ायदा ये है कि इसको ना बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। जो फील्ड आर्टिलरी होती थी, उसको पहले एक गाड़ी से लाओ, उसको फिर उतारो, उसको सेटअप करो, फिर गोली चलाओ,
फिर अगर तुम्हारी लोकेशन डिस्क्लोज हो गई है तो फिर उसको वहाँ से पैक करो, फिर हटाओ, फिर अलग लोकेशन फिर से सेटअप करो, फिर फायर करो, तो काफ़ी टाइम इसमें लूज़ हो जाता है। लेकिन यही फ़ायदा इसमें होता है, इसको एक बार गोली चलाया, चाबी डाली, चलाया और आगे जाके कहीं और पार्क करके वहाँ से गोली चलानी शुरू कर दी, तो एक एडवांटेज ये होता है। तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं टैंक और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं। लोग कहते हैं कि ये टैंक है, पर असल में टैंक का रोल ये होता है वो फ्रंट लाइन पर लड़ता है, वो सामने जाके लड़ता है। इन दोनों का डिफरेंस यही है, जैसे कि भीम और अर्जुन। जो भीम की खासियत है वो है आगे जाके लड़ना, तो वही काम टैंक करता है। और अर्जुन की जो खासियत है वो पीछे से अपनी एरो को एक्यूरेटली मारना, वही काम ये एसपीजी करता है। तो एसपीजी का अपना खुद का रोल होता है और ये काफ़ी डिफेंसलेस होता है। और जो अपना टैंक होता है उसको पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कवर मिलता है, उसका जो बनावट होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू एसपीजी। तो एसपीजी का जो मेन रोल होता है वो होता है डैमेज प्रोवाइड करना, उनके ब्रिजेस को तोड़ना, उनकी बिल्डिंगें, गाड़ी वाड़ी फोड़ देना दूर से ही। और इसकी जो रेंज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टैंक। सो गाइस, ये सब था आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching this video. If you haven't subscribed to the channel already, make sure that you hit the subscribe button and also the notification bell icon so that you don't miss any of our videos. We at Rudrapur have state-of-the-art campus and a full-fledged GTO ground. So every month we have 3 batches of 12-day SSB course. Apart from that, we have a 5-day GTO course and we also organize a PPDT overview for a very nominal charge. If you're interested to know more about any of these courses, make sure that you give us a call or drop us an email on the number and email ID which is appearing on your screen. Follow us on Instagram and Facebook to get the latest updates of the Academy. Once again, if you like this video, give us a thumbs up and subscribe to our future videos. Till then, goodbye and take care.